क्लास 10 साइंस सब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता क्या है, मात्रक लिखें। किसी लेंस की क्षमता लेंस की फोकस दूरी के प्रतिलोम के बराबर होती है, जबकि फोकस दूरी मीटर में नापी जाती है। लेंस की क्षमता है 1/f। एफ का मान जो है मीटर में है। लेंस क्षमता का मात्रक जो है डाईऑप्टर होता है। एक डाईऑप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर है। समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं लिखें। समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर कोई वस्तु को उसका प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनता है। समतल दर्पण में किसी वस्तु के पूरे बिंब को देखने के लिए दर्पण का आकार में उससे आधा होना आवश्यक होता है। पानी में डूबती हुई लकड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है, क्यों? जब पानी में लकड़ी का एक सीधा टुकड़ा डुबाया जाता है तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण वह मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। जैसे ही प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है, वैसे ही लंब से परे मुड़ जाती है, जिस कारण लकड़ी का टुकड़ा मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। उत्तल और अवतल लेंस की पहचान कैसे करेंगे? उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर आपको लिखना होगा, तो कैसे लिखेंगे? देखिए, उत्तल लेंस बीच में से मोटा तथा किनारों से पतला होता है। बीच में पतला तथा किनारे मोटा होता है। अक्षर बड़े आकार के दिखाई देते हैं उत्तल लेंस से। अवतल लेंस अक्षर छोटे आकार के दिखाई देते हैं। प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है। प्रकाश किरण पुंज को बिखेर देता है। वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक आभासी तथा उल्टा बनता है। वस्तु का प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा बनता है अवतल लेंस में। लेंस को बाईं तरफ हिलाएं तो प्रतिबिंब दाईं तरफ गति करती है। लेंस को बाईं तरफ हिलाएं तो प्रतिबिंब भी बाईं तरफ हटेगा। इसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है, इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के तीन उपयोग लिखना है। उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के बाद पश्चात दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है। बाजार और गलियों में लगे लैंपों पर प्रकाश उत्तल दर्पण से परावर्तित होकर अपसारी किरणपुंज के रूप में सड़क के काफ़ी क्षेत्र में प्रभावित यानी कि प्रकाशित करता है। छपाई के छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने में भी किया जाता है उत्तल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग सेविंग दर्पण के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग टॉर्च, वाहनों, हेडलाइट, दूरबीन और खोज उपकरणों में प्रकाश प्रवर्तन के लिए किया जाता है। ENT तथा कान, नाक और गले के निरीक्षण तथा दंत चिकित्सा में इसका उपयोग किया जाता है। विद्युत फ्यूज क्या है और किसका बना होता है? विद्युत फ्यूज बहुत कम गलनांक के पदार्थ का एक छोटा सा तार है जिसे विद्युत परिपथ में सुरक्षा की दृष्टि से लगाया जाता है। जब अतिभारण अथवा लघु पतन के कारण विद्युत परिपथ में अधिक प्रबलता की विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, तब फ्यूज गल जाता है और विद्युत परिपथ भंग हो जाता है। विद्युत फ्यूज में मिश्र धातु सीसा और टिन की होती है। लघु पतन से आप क्या समझते हैं? यदि किसी प्रकार की धनात्मक और ऋणात्मक तार संपर्क में आ जाते हैं तो विद्युत परिपथ में प्रतिरोध लगभग नगण्य हो जाता है और परिपथ में धारा अत्यधिक गर्म हो जाने से और इससे आग भी लग सकती है। इससे होने वाली क्षति से बचने के लिए परिपथ में फ्यूज का प्रयोग आवश्यक किया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण। ये रेखाएं उत्तरी ध्रुव से शुरू होती है और दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होती है। ये रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। जहाँ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अपेक्षाकृत अधिक निकट होती है, वहाँ चुंबकीय बल की प्रबलता होती है। किसी छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं खींचिए। नॉर्थ साउथ। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से संबंधित दक्षिण हस्त अंगूठा का नियम लिखें। फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम लिखें। देखिए, अपने दाहिने हाथ की तर्जनी, मध्यमा उंगली तथा
अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि ये तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर संकेत करती है तो यह तथा अंगूठा चालक की गति की दिशा की ओर संकेत करता है तो मध्यम चालक में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दर्शाती है। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम को लिखें। देखिए, अपने वाम हस्त के अंगूठे तर्जनी के मध्य अंगुली को इस प्रकार फैलाएं कि वे परस्पर समकोण बनाएं। तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की निर्दिष्ट करेगी, मध्य अंगुली धारा के प्रवाह की दिशा को बताएगी और अंगूठा चालक की दिशा को प्रभावित करता है। नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संलयन में भेद।